हम समाधि स्थल पे पहुंच चुके हैं और बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे परिचय लेते हैं और समाधि स्थल के बारे में जानकारी लेते हैं। जय सिया राम। यह अयोध्या के सब थरियों में से प्रमुख हरि बिल्लहरी घाट है। यह अयोध्या राम जन्मभूमि से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्थल का नाम है बिल्लहरी घाट। वैसे तो मूलतः हमारी अयोध्या जो है वो 84 कोस पर फैली हुई है। जितने दर्शनार्थी हैं बाहर से आने वाले हैं उन्हें केवल इतना ही पता है कि राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सजुना इत्यादि करने के बाद ही वापस चले जाते हैं जी। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल है वो एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूर्व पश्चिम से हमें रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट। वो भी एक हरी है जहाँ से प्रभु श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वो हृदय क्षेत्र है। जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हुए हैं, जहाँ पे महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया है, यह पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदी ग्राम भरत कुंड जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मखभूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। ये हमारी मूल अयोध्या है। अब मखौड़ा धाम जिसे कहा जाता है, जिसे मखभूमि से मखौड़ा धाम कहा जाता है। अब बात ये आती है कि आज राम जन्मभूमि या दशरथ जी का महल से अगर सरयू मैया की दूरी देखी जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे है जी। तो कई लोग दर्शनार्थी कन्या दर्शन करने वाले भक्तगण आते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी इसका क्या कारण था कि आज उतनी दूर से यहाँ लाके महाराज का दाह संस्कार किया गया जी। तो इसका मूल कारण यह था कि जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार मतलब शरीर छूटा है उस समय प्रभु राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता तो वनवास ही चली गए थे जी। भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध पेश के उन्हें बुलाया गया लेकिन महाराज जी को ये सूचना नहीं दी गई कि महाराज जी अब नहीं रहे। अति शीघ्र हमें ऐसी सूचना दी गई जी। तो सूचना पाने के बाद भरत और शत्रुघ्न जी जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आने के बाद सारा वृत्तांत जानते हैं। जानने के बाद उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार आज तक ना हुआ हो जी। इसीलिए महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरी नौका में सरसों का तेल डाल के रखा हुआ था जिससे उनके शरीर जो है सुरक्षित रह सके जी। और जितने आचार विद्वान शोधकर्ता थे इस कार्य में लगे कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया जा सके। शोध कार्य प्रारंभ हो गया। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, यहाँ अयोध्या के सब थरियों में से प्रमुख हरि बिल्लहरी घाट है जी। तो यहाँ आने के बाद हम सबको पता है कि हमारे हिंदू में सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहाँ पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था जी। चौथा ऐसा था जहाँ किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास। भरत जी ने कहा जो स्थान सोच नहीं ये कोई बात नहीं। उसके स्थान पे भरत जी जो धर्म के अवतार थे उन्होंने अपना हाथ लगाया, जगह को शुद्ध किया, फिर महाराज जी का चिता तैयार करके फिर महाराज जी का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में किसी का अंतिम संस्कार कर दिया था उसके बाद उस स्थान पे कुछ नहीं बचता है भैया। तो अगर त्रैता के साथ छोड़ दिया था तो आज ये बताने कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थान पे जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का अंतिम संस्कार किया गया था उसी पे आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, केवल प्रतीकात्मक, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के। ये पिंड वेदी है जो गोल गोल सी आप देख रहे हैं, पिंड वेदी है जो दाह संस्कार कर्मकांड के बाद जो पिंडदान किया जाता है ये पिंड वेदियाँ बनी हुई हैं जी। ये गुरु वशिष्ठ जी के प्रतीकात्मक चरण चिन्ह बने हुए हैं जी। आप इधर से आ जाइए। लेकिन जैसे जानकारी के हिसाब से मिलती है कि दशरथ जी का जो पिंडदान हुआ था वो गया में। मैं इधर से आ सकता हूँ? हाँ यही गया में हुआ था। तभी माता सीता ने फल्गु नदी को साफ भी दिया था। यहाँ जब वहाँ से 14 वर्ष वनवास से आए हैं महाराज जी तो गया जी से पिंडदान लेके आए थे तो यहाँ पिंडदान उन्होंने किया था। इसलिए भरत और शत्रुघ्न जी के साथ केवल राम जी का पिंडदान है, केवल 3 ही है इसीलिए यहाँ पे जी। ये देखिए आप दिखाइएगा, ये प्राचीन अस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है महाराज की सेवा करते हुए यहाँ पे जी। लेकिन ये कब के अस्त्र हैं कब से है ये जानने वाला कोई नहीं है। और नीचे का जो हिस्सा है इसमें का ये लकड़ी है या ये प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं है इसमें। ये देख लीजिए आप साफ साफ देख सकते हैं। बारिश का मौसम है, अभी मैंने आपको बाहर दिखाया कि बैटरी के जो लोहे लगे हैं सब पे जंग लग गई लेकिन इन पे कोई जंग का कोई प्रभाव नहीं है। ये देखिए प्राचीन अस्त्र हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं से इस चीज़ का सूचक है कि स्थान एक प्राचीन है और बाकी जानकारी महाराज जी अभी आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम मेन मंदिर हमने यहाँ पे निवेदन किया महाराज जी से कि हमें जानकारी दें थोड़ी सी और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को बताया हमें। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर चल रहे हैं, सेवा भाव में प्रभु के लगे रहते हैं महाराज जी यहाँ पे। यह स्थल के समीप यह प्राचीन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की विग्रह है जो आप सामने देख सकते हैं। बीच में महाराज दशरथ जी हैं, उनके बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी की छवि है।
जी। क्योंकि उस समय प्रभु राम जी लक्ष्मण जी तो वनवासी चले गए थे जी। तो यहाँ पे महाराज दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न जी और उनके बाद गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। ये दशरथ जी के संभवतः एक पहली ऐसी विग्रह है, इसके अलावा दशरथ की प्रतिमा कहीं नहीं है। इसीलिए कहा था राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। ऐसे चक्रवर्ती महाराज जी का यह स्थल है। दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा प्रभाव है, अगर शनि देव जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, शनि ग्रह से अगर कोई पीड़ित है, शनि की साढ़े साती हो रही है, महादशा कुछ भी चल रही है, तो यहाँ दर्शन पूजन करके, ये देखिए जो हमारे पुराण है आप दिखा सकते हैं, पद्म पुराण है जी। जिसमें पूर्ण रूप से महाराज दशरथ जी को, महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उनका वर्णन है। तो यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद दशरथ कृष्ण स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रूपाय कृतंता चावई नमः, नमो निर्वाण से देह है दीर्घ मजटाय से। ये दशरथ के शनि स्तोत्र जो पाठ किया जाता है उसके शनि महाराज जी सदा अनुकूल रहते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रभाव है। उसके साथ ही ये मैं आपसे अगर जाने के टाइम पे लिख के या उस तरीके से मांगूँ तो आप दे देंगे कि शनि के प्रभाव से मैं भी उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद में एक चीज़ और कहा जाता है, शनि महाराज जी को आप सामने से प्रणाम नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता है जी। लेकिन दशरथ समाधि स्थल पे जो शनि की विग्रह है वो सबसे अद्भुत है, क्योंकि इस प्रकार की विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो शनि की अधो दृष्टि विग्रह हम उनके हम आपको दर्शन कराते हैं। उसके बाद अभी मंदिर में भी दर्शन कराएंगे शनि महाराज जी के, क्योंकि ये जो है इनके नेत्र पूरी तरह से बंद हैं। ये देखिए, क्योंकि इनका मूल स्वरूप है ये शनि महाराज जी का। ये देखिए, ये इनमें आप जो है नेत्र जो इनके पूरी तरह से- दर्शन दुर्लभ हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। ये दर्शन यहाँ पे दर्शन करने के बाद अगर इस स्वरूप का दर्शन कर लिया जाता है तो महाराज जी सदा के अनुकूल रहते हैं उसके, जी, कभी भी शनि महाराज जी उसके प्रतिकूल नहीं होते। ये बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है। आप समझ सकते हैं शनि से पीड़ित लोग शायद कहीं के नहीं रह जाते हैं, उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता है। अगर आप भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। महाराज जी ने आपको बहुत ही दुर्लभ बात बताई है। जैसे आप दशरथ समाधि का दर्शन करने के बाद शनिदेव की मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपको जो भी शनि की सड़ी साथी है उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो आप यहाँ शनिदेव का भी दर्शन कर सकते हैं, जो इनकी प्रतिमा के बारे में बाबा बताएंगे। ये सबसे अद्भुत विग्रह है। ऐसा कहा जाता है समाधि स्थल पर दर्शन करने से ही महाराज जी की अद्भुत कृपा है। शरीर कैसे भी दशा गए चल रही है तो यहाँ दर्शन करने के बाद दशरथ महाराज को महाराज जी के द्वारा, शनि महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद है। तो ये समाधि पर दर्शन करने हुए दशरथ के शरद का पाठ किया जाता है, शनि जी महाराज जी कल्याण करते हैं। लेकिन दर्शन करते हुए अगर इस स्वरूप का जो ये देखिएगा आप, जिनके महाराज जी के नेत्र पूरे नीचे की तरफ रखे हुए, यहाँ पे नेत्र खुले नहीं है महाराज जी के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगा उसका अनिष्ट होना है, क्योंकि श्रापित है महाराज जी। इस स्वरूप का दर्शन आप कहीं नहीं पाएंगे जो ये विग्रह है। तो समाधि स्थल पर दर्शन करने के बाद नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने गाकर महाराज जी को प्रसन्न किया था, वो स्तुति अगर हम शनि महाराज जी जो कलयुग के न्यायाधीश, उस न्याय के देवता माने जाते हैं, अगर इनको हम गाते हैं तो महाराज जी की अपार कृपा होती है। शनि महाराज जी उस पर सदा कल्याण करते हैं। ऐसे कहते सोने पे सुहागा हो जाए, ऐसी मान्यता है। जय शनि महाराज की। जैसे बाबा यहाँ शनिदेव की आँख मतलब बंद है, और जगह पे जो प्रतिमाएं होती है वहाँ क्या शनिदेव की आँख खुली हो जाती है? हाँ, इसके अलावा आप जितने लगभग विग्रह देखेंगे वहाँ पे नेत्र खुले ही रखे हुए हैं। क्या आपने कहीं इस स्वरूप का दर्शन किया आपने? जी, हम जैसे में यहाँ शनिदेव की आंख बंद है, हम ऐसा स्वरूप का हम दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम जहाँ भी देखे हैं शनिदेव की आंख खुली हुई है। क्योंकि हम राजगीर में थे तो वहाँ पर भी दर्शन किए शनिदेव का, तो वहाँ आँख खुली हुई है। और जैसे बाबा ने हमको बताया कि जिनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह दृश्य दुर्लभ है। साथ ही हम आपको एक उच्च कोट के संत हैं पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज मलोक पीठाधीश्वर, उनका एक 20 सेकंड का वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, आप दिखाइएगा। अयोध्या में जहाँ तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा, उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनि ग्रह की दशा दूर हो जाती है। ये देखिए, बहुत ही अचूक है दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल है अयोध्या जी में। बोलो वृंदावन बिहारी
वैसे तो महाराज जी पूरा 18 मिनट इसी स्थल के वर्णन किए हैं, वे तो 30 सेकंड केवल दिखाने के लिए रखा गया है। बाकी दशरथ जी ने शनि को क्या वरदान मिला हुआ है, कैसे क्या पूरा विस्तार पूर्वक वो 8 श्लोक जो न है वो राम बाण है शनि महाराज जी के लिए। सबसे जल्दी पसंद करने वाला ये मंत्र है नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च, बहुत ही अचूक। मैं इसका कल से जाप स्टार्ट करूंगा और आप इस चीज़ की सलाह आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप शनिदेव की प्रकोप से 7:30 से बचना चाहते हो तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। धन्यवाद। बाहर चलते हैं, कुछ श्रद्धालु लोग आए हैं दर्शन के लिए। जय जय श्री राम। महाराज जी आपका बेहद आभार, मैं आपका आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, हमें जानकारी दी।